अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ऑनलाइन 1.11। इस चैनल पे आपको फार्माकोलॉजी पढ़ाई जाती है, ड्रग्स के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि ड्रग्स क्या हैं, कौन कौन सी डोजेज फॉर्म में ड्रग्स आती हैं, कौन कौन से अवेलेबल ब्रांड्स हैं, किस किस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के थ्रू ड्रग्स काम करती हैं, कौन सी बीमारियों में ड्रग्स का इस्तेमाल होता है, क्या वार्निंग साइंस हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। इसी सिलसिले में जो आज की ड्रग आपसे डिस्कस करेंगे इट इज़ कॉल्ड एज नेप्रोक्सिन। तो नेप्रोक्सिन बेसिकली क्या है, ये क्या करती है, इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। साथ साथ हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे विद डोजेज फॉर्म्स एंड स्ट्रेंथ। तो टैबलेट की फॉर्म में ड्रग आती है और टैबलेट डिलेड रिलीज भी हो सकती है, यानी 220, 250, 275, 375, 500 और 550। टैबलेट डिलेड रिलीज में, एक्सटेंडेड रिलीज में और इवन कैप्सूल्स में भी ड्रग अवेलेबल है। मैकेनिज्म क्या है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को बंद कर देते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स के नाम आपने सुने होंगे, जैसे कभी दर्द हो, सूजन हो, बुखार हो, इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन इन्वॉल्वड है। प्रोस्टाग्लैंडिन साइक्लोऑक्सीजिनेज 1 और साइक्लोऑक्सीजिनेज 2 एंजाइम के थ्रू आती हैं। आपकी ड्रग क्या करती है, आपकी ड्रग इस साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम को ब्लॉक कर देती है। तो जब आप इस ड्रग के इस एंजाइम को ब्लॉक कर देते हैं तो फिर आपके पास प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस नहीं होती और आप सूजन को बंद कर देते हैं, दर्द को, पेन को, फीवर को बंद कर देते हैं। सो क्लिनिकल यूजेस में देख लें, सबसे पहले तो पेन, एंटी किलर, पेन किलर है, पेन में यूज होती है। तो 500 mg पर ओरल आप देते हैं इनिशियली और फिर 250 mg पर ओरल दे सकते हैं दिन में 2 से 3 बार, और 500 mg अगर देते हैं तो दिन में 2 बार। लेकिन याद रखें कि 1250 mg से डोज नहीं बढ़ानी होती है। सो दैट इज मीन्स कि इट इज़ अ यूजफुल ड्रग, थोड़ी हाई डोज में जाती है। फिर रूमाटॉइड अर्थराइटिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी जोड़ों में दर्द, हड्डियों में दर्द या वहाँ पे सूजन, अनकाइलोसिस स्पॉन्डाइलाइटिस जो है, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस में भी हमारे पास जोड़ों में दर्द होता है, सूजन हो जाती है। तो 500 से 1000 mg पर डे आप ड्रग इस्तेमाल करते हैं या आप डिवाइड कर सकते हैं उसको 2 डोजेज में, और 1500 mg आपकी मैक्सिमम डोज हो सकती है। एक्सटेंडेड रिलीज भी देख लें तो 750 1000 mg तक की डोज एक्सटेंडेड रिलीज है। कुछ ब्लैक बॉक्स वार्निंग साइंस होते हैं, जैसे कार्डियोवास्कुलर रिस्क्स, ये इफेक्ट हो सकते हैं। और एनसेड्स क्या करते हैं कि कार्डियोवास्कुलर थ्रोम्बोटिक इवेंट्स बढ़ा सकते हैं, मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी कर सकते हैं, दे कैन बी फैटल ऑल्सो। कुछ साइड इफेक्ट्स लाइक एब्डोमिनल पेन होना, कॉन्स्टिपेशन, डिजीनेस, ड्राउजीनेस, हेडेक, हार्टबर्न, नोजिया, एडिमा, जीआईटी ब्लीडिंग, जीआई परफोरेशंस वगैरह होना, ये डिफरेंट इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। बट याद रहे नेप्रोक्सन सोडियम बहुत यूजफुल ड्रग है, बहुत फेमस ड्रग है, बहुत से लोग इसको यूज करते हैं, क्लिनिकली वेरी यूजफुल है। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर पूछिए ताकि हम आपके इस क्वेश्चन का आंसर कर सकें। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया।